मेरी मौसी जी की लड़की के साथ आज भी जिन्नात रहता है, और ये सच्चाई है। और ये बात है आज से बहुत साल पहले की, जब वो 12 साल की थी, 12-13 साल की। तो वो अपने गांव गई हुई थी। तो जैसे ही वो गांव गई थी, उनके पास जिन्नात आया। और जिन्नात पता है कैसे आया, मैं आपको सारा लॉजिक बताऊंगा। एक रात की बात थी, और वो अपने, जैसे कि घेर होता है, घेर से अपने घर आ रही थी। जैसे ही वो घेर से घर के लिए निकली, रात काफी ज्यादा हो रही थी। उनका घेर 2 कट दूर था। तो वो उधर से अपने घर के लिए आ रही थी। और भाई वो चलती चलती आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि आगे नींबू और मिर्च रखी हैं, उन्होंने नींबू मिर्च को उलांग दिया, मतलब ऊपर से निकल के आ गई। जैसे वो ऊपर से निकल के आ गई, भाई वो किसी का उतारा होगा या कोई बुरी शक्ति होगी जिसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। वो घर आई। घर आती वो महसूस करती है, उनके शरीर में बुखार टाइप का महसूस होने लगा। उनकी तबीयत बीतती गई, बीतती गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उनको लगने लगा कि हाँ यार, मैं बहुत ज्यादा बीमार सी हो गई हूँ। उनको डॉक्टर के ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा अरे कुछ नहीं, थकावट है, गोली दे दी, और वो ठीक हो गई। गोली देते ही, खाते ही वो ठीक हुई। जैसे ही वो ठीक हुई, उनको लगा कि यार तो मैं ठीक हूँ। फिर उनके दिमाग में वो बात निकल चुकी थी बिल्कुल, जो की बात थी उसकी, क्या बोलते हैं, अरे नींबू वाली। वो नींबू वाली बात उनके दिमाग से निकल गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो यार छोड़ो, जो था कुछ नहीं था। फिर वो चली गई। तो जब वो चली गई ना, उनके साथ जो हुआ, वो वापस से अपने घर चली गई। और जब वो अपने घर आ गई, तो वो रोज महसूस करती हैं जैसे कोई है, उनको देख रहा है, सुन रहा है, और बहुत बहुत सारे मोमेंटम महसूस करती। एक रात की बात थी, और रात काफी ज्यादा गंभीर थी, और उनको रात में एक साथ प्यास लगी, और वो मतलब बेड से उठी। उन्होंने कहा चलो यार पानी पी आती हूँ। जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, उनके स्टेप रखे गए। जैसे ही वो 2-4 कदम आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि कुछ है जो फ्रिज के जस्ट बराबर में खड़ा है। उन्होंने लगा नींद का भ्रम होगा, नींद के भ्रम की वजह से हो सकता है। फिर उन्होंने कहा अरे इग्नोर मारा, उन्होंने पानी लिया, और पानी लेकर वो आ गई। जैसे ही वो पानी लेकर आई, उनको फिर लगा जैसे कि अलमीरा के पास कोई खड़ा है। जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा चला। फिर उसके बाद वो अपने बेड पर आकर सो गई। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो हुआ, वो दिल दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार, जैसे ही वो सुबह उठती हैं, तो उन्होंने चप्पल अपनी वहीं उतारी थी बेड के पास, पर वहां वो चप्पल नहीं है। कहते हैं साला चप्पल गई तो गई कहाँ। वो बाहर जाकर देखती हैं। बाहर जाकर देखती है तो वो चप्पल उनकी बाहर पड़ी होती है, और बहुत ज्यादा गंदी हो रही होती है। वो कहती है यार मैं तो कहीं गई नहीं हूँ, गंदी किस चीज में हो रही है। वो थोड़ी सहम जाती हैं, डर जाती हैं, और मेरे मौसा जी को बताती है पापा ये ऐसे ऐसे करके देखना, मेरी चप्पलें गंदी हो रही है। बाप कहता है अरे हो गई होंगी गुड़िया, कोई पहन गया होगा, मम्मी पहन गई होगी, या तेरा भाई पहन गया होगा, कोई पहन गया होगा। उसके बाद जो हुआ, वो दिल दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि उन्होंने इग्नोर मार दिया, और चप्पल पहन के वो चली गई। जैसे वो शाम को लौटी, तो उनको फिर से बुखार हो गया। और जब उनको बुखार हुआ, उनकी तबीयत फिर से डाउन। फिर उन्होंने दवाई खा ली, वो ठीक। ऐसे करते करते बुखार दवाई, बुखार दवाई, 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीत गए, तो उनको सबर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने कहा मम्मी पंडित जी को दिखाओ, या किसी उसको दिखाओ, बाव पावा को मेरे को दिखाओ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो दिक्कत है। फिर रोज उसको कमरे में भी दिखता था कुछ ना कुछ। फिर उसने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे कमरे में। उसकी मम्मी ने है, उसकी बेटी ने कहा हाँ। फिर जो हुआ, फिर उस लड़की को वो दिखने लग गया बिल्कुल साफ। लड़की एक दिन रात को सो रही थी मौसी जी की, और वो भाई, उसने कहा जो भी है मेरे सामने आओ। ऐसे नहीं चलेगा, मेरे सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ कौन हो तुम। वो सामने खड़ा हो गया, बड़ा मतलब जिन था भाई। लेकिन जिन के पास शक्ति होती है वो कैसे भी रूप लेता है, उसने बड़ा अच्छा सा रूप लिया। कहता है हाँ बताओ, मैं ही हूँ। मौसी जी की लड़की हक्की भक्की रह गई। और उसके बाद जो मौसी जी की लड़की के साथ हुआ, वो उनकी दिल दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार की, मौसी की लड़की बेहोश हो गई। और भाई सुबह उठी, सुबह उठती है तो देखती है कुछ नहीं है। वो अपनी मम्मी के पास भागी भागी जाती है, और भाई मम्मी से कहती है मम्मी ऐसे 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 वो सब कुछ। मम्मी कहते हैं अरे सांस तो ले ले, क्या हो गया। मेरी मौसी की लड़की बताती है कि ऐसे मम्मी ये सब कुछ हो रहा है, और देखिए मैं एक जिन्नात देखा, मैंने वो आदमी सा था बड़ा सुंदर सा, मेरे सामने उनके आगे। मम्मी कहते हैं सपना होगा। वो कह मम्मी ने यकीन करा नहीं, मम्मी कहती सपना ही होगा। उसके बाद जो हुआ, वो दहला देने वाला था। वो रात को फिर सोने लगी, उसने फिर बुलाया। वो आ गया। उसने, भाई उसने कहा कि बताओ क्या दिक्कत है। वो लड़की को टच भी कर दिया उसने।
मेरी मौसी जी की, उसका हाथ पकड़ लिया। मौसी जी घबरा गई, मौसी ने धक्का दिया उसे और भाग गई। फिर मौसी जी के पास भाग गई मेरी मौसी जी की लड़की, और भाई उसके बाद जो हुआ, मौसी जी को वो खींच के ले गई, मम्मी चलो, मुझे नहीं पता। भाई कमरे में लेके गई, कमरे में कोई नहीं। उसने कहा मम्मी इसका राड़ मुझे नहीं पता, मेरे को जिन्न है। मैं कहा एक बार दिखवा लूं, क्या दिक्कत आ रही है। मम्मी गई एक मॉल, वो वैद के पास, वैसे वाले के ये नजर वजर जो उतारते हैं, और उसने बताया तुम्हारी लड़की के ऊपर जिन्न का साया है, बहुत बुरा साया है, तुम्हारी लड़की के साथ रहता है, तुम्हारी लड़की के ऊपर रहता है, और वगैरह वगैरह। और ये करीबन 6-8 महीने से पहले से है। माँ डर चुकी थी और माँ की रूह सहम चुकी थी। माँ ने कहा कि ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, मेरी एक तो बच्ची थी और उसके साथ भी ऐसा हो गया, इकलौती लड़की थी उनकी, एक लड़का था। तो भाई उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो करा वो बहुत दहला देने वाला था। उन्होंने अपनी बच्ची को हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको चोला चढ़वाया गया पंडित के द्वारा, मतलब लड़की की तरफ से चोला चढ़वाया गया। और भाई हनुमान जी के जो सिंदूर होता है उसको एक छोटे डिब्बे में भरवाया गया, गले में बांध के लाया गया, और वो लड़की आज भी उसको पहन के रखती है, मेरी मौसी जी की लड़की। और मेरी मौसी जी का बताना है कि पहले वो उसके हाथों पर निशान बना देता, कहीं भी चोट के निशान। पर अब इस टाइम वो सिर्फ आता है, देखता है और हंस के चला जाता है। मौसी जी की लड़की ने कई बार उससे पूछना चाहा, लेकिन उसने कहीं बताया नहीं कि वो कहाँ से आया है। पर एक बार उसने इशारा करा था नींव कूदने वाला, ऐसे ही बोला था उसने, बस मौसी जी की लड़की समझ गई क्या है। तो आई होप आप सब ये वीडियो की लॉजिक समझ चुके होगे कि नींव वगैरह पड़े तो साइड से निकलना चाहिए, ना कि उसके ऊपर से। और ऊपर से निकलोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये चीज अपनी मम्मी पापा को सबको शेयर कर देना। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि भैया अपने घर पर सेफ रहो, और कभी ये कुछ दिखा तो उसको ऊपर से कूद के निकलो, अर्थात कुछ भी हो सकता है। और ये वीडियो अपने भाई बहनों को शेयर कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे उनको भी सेफ्टी बनी रहे। कभी अपनी सेफ्टी चाह रहे हो, ठीक है, लव यू ऑल। और शेयर